हेलो डायमंड्स, मेरे चैनल पे तुम्हारा स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का वो डायलॉग, क्या नॉलेज कार्स बन सकता है। वहां पे टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एग्जांपल दिया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इधर जाके देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा प्रोफाइल का भी लिंक है, तो उधर जाके फॉलो कर लेना। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक का और दो पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है नॉलेज क्यों कार्स बनता है, और दूसरा टॉपिक है क्या थैनोस सच में सही था। मैंने वीडियो के एंड में इसके रिगार्डिंग एक मीम भी डाला है, चाहे तुम वीडियो पूरा देखो या फिर ना देखो, लेकिन आखिर का वो मीम डेफिनेटली मिस मत करना। पहले बात करता है नॉलेज क्यों कार्स बनता है। इन रियल लाइफ जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं उनका लाइफ भी उतना ज्यादा मुश्किल बनता जाता है। तुम जितना ज्यादा दुनिया को समझते जाओगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने प्रकट होते रहेंगे। गरीबी, तकलीफ, जंग, गर्लफ्रेंड का मूड स्विंग्स, क्या वो नॉलेज नहीं है? कभी वो समझ लिया ना तो लाइफ का सबसे बड़ा नॉलेज मिल जाएगा। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। थैनोस सिर्फ सुपर हीरोज की नहीं, हम सब की भी बात कर रहा था। तुमने भी कभी महसूस किया होगा कि न्यूज या फिर दुनिया की बुरी बातें हमें भी अंदर से ट्रॉमाटाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली पहलगाम अटैक को ही देख लो। जब हमें कुछ पेनफुल या फिर कड़वा सच के बारे में पता चलता है तो वो नॉलेज हमें इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करती है। तुम्हें समझ तो आता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसीलिए नॉलेज एक ब्लेसिंग्स के साथ साथ कभी कभार वो एक कार्स भी बन सकती है। लेकिन नॉलेज कार्स क्यों बनता है, उसका पहला रीजन है ओवर थिंकिंग का ट्रैप। जब तुम्हें बहुत सारी चीज दुनिया जहां के बारे में पता होता है तो तुम्हारा दिमाग भी ओवर ड्राइव में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमने साइंस पढ़ा है या फिर पढ़ते हो तो तुम्हें क्लाइमेट चेंज के बारे में तो पता होगा। अगर तुम उसका स्टैट्स देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग, एवरेस्ट टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाना और उसकी वजह से ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सब टेंशन देता है ना। फ्यूचर के बारे में सोच के यू फील पावरलेस, लाइक इतना बड़ा संकट के आगे मैं क्या कर सकता हूँ। थैनोस ने भी यही फील किया था। उसका नॉलेज ही उसके लिए एक मेंटल बर्डन बन गया। सेकंड रीजन है इग्नोरेंस इज ब्लिस। तुमने कभी ये सोचा है कि हम जब बच्चे थे तो हम कितना चिल लाइफ लीड करते थे, क्योंकि तब हमको कुछ नहीं पता था। नो टैक्सेस, नो पॉलिटिक्स, नो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो दुनिया का असली चेहरा हमारे सामने आता है। इनइक्वालिटी, करप्शन, वार्स, पॉलिटिक्स, और उस वजह से हमारे अंदर का जो इनोसेंस है वो धीरे धीरे मर जाता है। थैनोस का सिचुएशन भी सेम था। जितना कम जानोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। और आखिरी पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि नॉलेज जितना ज्यादा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही ज्यादा मिलता है। थैनोस को भी यही फील हुआ। उसके पास यूनिवर्स को बचाने का नॉलेज था और उसको लगा यूनिवर्स को बचाना उसका ड्यूटी है, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे विलेन बना देती है। रियल लाइफ में भी सेम चीज होता है। जब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चलता है, लाइक ऑफिस में कोई स्कैम या फिर सोसाइटी में कोई गलत काम, तो तुम प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन उल्टा लोग तुम्हें ही जज करते हैं। फिर धीरे धीरे तुम भी सरवाइव करने के लिए एक एनपीसी बन जाते हो। रिलेटेबल लगा, राइट? इससे तुम्हें समझ आ गया होगा कि नॉलेज क्यों कार्स बनता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप बात करते हैं दूसरा टॉपिक के बारे में, क्या थैनोस सच में सही था। हमने देखा है थैनोस को पता था कि ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्स डेफिशिएंसी से सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। उसने अपने प्लेनेट टाइटन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था, और ये नॉलेज उसके लिए एक कार्स बन गया। सोच के देखो, जब तुम्हें भी कोई बड़ा चीज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, गरीबी या फिर कोई ग्लोबल क्राइसिस के बारे में पता चलता है तो उसका बोझ तुम्हारे दिल पे भी पड़ता है। थैनोस का भी यही पॉइंट था। नोइंग टू मच या तो तुम्हें हेल्पलेस या फिर डेस्परेट बनाता है, जिसकी वजह से तुम कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेने में मजबूर हो जाते हो, जस्ट लाइक हिज स्नैप। लेकिन क्या थैनोस सही था? नॉलेज एक कार्स बन सकता है, बट इट्स ऑल्सो ए सुपर पावर। साइंस ने हमें मेडिसिन दिया है, टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफस्टाइल को और भी इजी किया है, और नॉलेज की वजह से ही हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। थैनोस का प्रॉब्लम यही था, उसने अपने नॉलेज को नेगेटिव लेंस से देखा, और उसकी वजह से उसने बेटर सॉल्यूशन के बजाय एक शॉर्टकट अपनाने का सोचा। वो स्नैप करके पूरे यूनिवर्स का आधा पॉपुलेशन वाइप आउट कर दिया। रियल लाइफ में नॉलेज हमें होप देता है, जैसे क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल लिविंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब नॉलेज से ही आया है। सो थैनोस का इरादा तो सही था, लेकिन उसका जो तरीका था वो टोटली गलत। तो जाने मंस, थैनोस का ये आइडिया कि नॉलेज इज अ कर्स,
ये थोड़ा सही भी है और थोड़ा गलत भी। नॉलेज हमारे लिए बर्डन बन सकता है, लेकिन वही हमें सॉल्यूशंस भी देता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या थानोस सही था या फिर मिसजज्ड? कमेंट सेक्शन में तुम अपना थॉट शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम। आपके ऊपर आरोप ये है जी। कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी। जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है जी। उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। In the postmortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark. Current flow होता है volatilization of the atom. टिश्यू में trace particles of the metal डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं? जी 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 सर। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंग हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम।